हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम करेंगे सामान्य अध्ययन से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपसे प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आप सीरीज में लास्ट तक बने रहें और मेरे साथ साथ आप लोग भी इन क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने 30 में से कितना स्कोर गेन किया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम आज की सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, कौरवों और पांडवों के बीच महायुद्ध किस जगह पर हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, कुरुक्षेत्र में हुआ था कौरव और पांडवों के बीच महायुद्ध। सेकंड क्वेश्चन है, समुद्र के अंदर आए भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं? तो इन्हें बोला जाता है सुनामी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर है 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई मैदान जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो ये किया गया था 1979 में। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी बहती है भ्रंश घाटी से होकर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य में रेत होल खनन प्रचलन में है? देखिए रेत होल खनन पूछा जा रहा है, तो ये प्रचलन में है मेघालय में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर निम्न में किन शहरों में स्थित है? तो ये स्थित है रामेश्वरम और मनमदुरई में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कॉम्पिटेटिव, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, काठमांडू लहासा मानसरोवर सर्वेक्षण 1865-66 का कार्य किसने किया? तो ये कार्य किया था नैनसिंह रावत ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रेपो रेट का तात्पर्य है? देखिए रेपो रेट क्या होता है? वह दर जिस पर रिजर्व बैंक कॉमर्शियल बैंकों को पैसा देता है उसे रेपो रेट बोला जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर है 1815 ईस्वी में वाटरलू का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत हुई? देखिए आपने कई बार सुना होगा प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 28 अगस्त 2014 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ है? तो ये स्थित है नागपुर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रिक्स द्वारा निर्मित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संघाई चीन में। ठीक है, जो ब्रिक्स द्वारा निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए जनरल साइंस के रिगार्डिंग, प्यूटिटरी ग्रंथि के अत्यधिक स्राव से बच्चों पर क्या प्रभाव होता है? तो इससे लंबाई में वृद्धि होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भूमध्य सागर तथा लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? देखिए कौन सा सागर है? भूमध्य सागर और लाल सागर, तो इनको जोड़ती है स्वेज नहर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिए खेल से संबंधित डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो राइट आंसर है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ओजोन परत रोकती है? पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत पृथ्वी में आने से रोकती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये काम करती है अपकेंद्रीय बल पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की इरोम चानू शर्मिला ने 15 साल से अधिक समय तक अनशन किया और अब इसे समाप्त कर दिया है, तो ये किस विरोध के लिए उन्होंने किया था आपसे पूछा जा रहा है? तो राइट आंसर होगा सशस्त्र बल विशेष अधिनियम के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है? तो ये बोला जाता है नॉर्वे को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की मंदाकिनी गैलेक्सी को कहा जाता है? तो मिल्की वे आकाशगंगा को पृथ्वी की मंदाकिनी गैलेक्सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान यानी कि 2023 में गवर्नर कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में समाहित है? कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भाग 4 में समाहित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? देखिए एशिया का नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा गया है, तो ये कहा जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर होती है, जो हमारी थाइस की हड्डी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनरल साइंस के रिगार्डिंग है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। जब सूर्य अस्त होता है शाम के समय, वो लाल क्यों दिखाई देता है आपसे पूछा गया है? तो प्रकीर्णन के कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है वृक्क मनुष्य में किस तंत्र का भाग है? तो ये उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी के साथ आज की सीरीज में 30 क्वेश्चन टू द पॉइंट मैंने शेयर किए। आई होप ये आप सभी के लिए ये सीरीज नॉलेजेबल रहा होगा। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को डेली इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।